हेलो एवरीवन। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास और हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आज हम सीखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ, हम अपने पास कोई गिवन कर्व होगा, ठीक है, उसकी हेल्प से हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम वो सीखेंगे। बिल्कुल आसान है, ठीक है। इसके बारे में पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर उसको समझेंगे, फिर उस पर काम करेंगे, ठीक है जी। सपोज वी आर गिवन ए फैमिली ऑफ कर्व्स। हमारे पास एक फैमिली ऑफ कर्व गिवन होगा containing an arbitrary constants। ठीक है, अपने पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। यहाँ पे बात फिक्स्ड कांस्टेंट की नहीं है, यहाँ पे बात किसकी है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट की है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब क्या? मैंने आपको पहले बताया था कि जो क्या करते हैं, इक्वेशन को आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू पुट कर दो वो सेटिस्फाई करेंगे। तो अपने पास क्या थे? आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। और फिक्स कांस्टेंट अपने पास कुछ इस टाइप से 2 3 7 10 इस टाइप से अपने पास। ठीक है, ये अपने पास फिक्स रहेंगे, इनकी बात हम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, suppose we are given a family of curves containing an arbitrary constant, then we can obtain an nth order differential equation whose solution is the given family as follows। ठीक है, अपने पास कर्व गिवन होगा, फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है। तो उसके हेल्प से हमें इक्वेशन बनानी है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके लिए काम करेंगे वर्किंग रूल। इसका वर्किंग रूल क्या रहने वाला है? देखो यहाँ पे सबसे पहले, suppose we are given a family of curve containing an arbitrary constant, then we can obtain an nth order differential equation। तो जितने कांस्टेंट होंगे हमें उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। ठीक है, टू कांस्टेंट होंगे तो टू ऑर्डर की बन जाएगी, थ्री होंगे थ्री ऑर्डर की बन जाएगी, एन कांस्टेंट होंगे तो एन ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब इनकी सहायता से हमें करना क्या? स्टेप नंबर 1 के अंदर काम करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप अपने पास क्या होगा? राइट द इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, सबसे पहले जो अपने पास कर्व की इक्वेशन गिवन होगी उसको लिखेंगे। स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट द इक्वेशन ऑफ स्टेप 1। जो स्टेप 1 के अंदर इक्वेशन होगी उसका हम डेरिवेटिव करेंगे n टाइम्स, सो एज टू गेट एन एडिशनल इक्वेशन। n टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास n इक्वेशन आएंगी। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो एक इक्वेशन आएगी, सेकंड टाइम करेंगे दो इक्वेशन आएगी, थर्ड टाइम करेंगे तीन आएगी। तो इसी प्रकार से n टाइम जब डेरिवेटिव करेंगे अपने पास n इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, एन एडिशनल इक्वेशन कंटेनिंग द n आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, उनके अंदर कांस्टेंट भी होंगे और डेरिवेटिव्स भी होंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 3, लास्ट स्टेप अपने पास है। अब हमें करना है क्या? अब अपने पास देखो, एन तो इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन अपने पास गिवन थी। ठीक है, जो कर्व की इक्वेशन थी, टोटल इक्वेशन अपने पास कितनी हो गई है? n+1 इक्वेशन हो गई है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे? एलिमिनेट एन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स फ्रॉम
n+1 equations obtained in step 1 and step 2। स्टेप 1 और स्टेप 2 के अंदर जो n+1 इक्वेशन आएंगी उनमें से हमें n आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। ठीक है। thus we obtain the required differential equation। required differential equation involving a derivative of nth ऑर्डर। ठीक है। उसके पास nth ऑर्डर का डेरिवेटिव। ठीक है जी। अब क्या करते हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। ठीक है। तो क्वेश्चन अपने पास, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स y is equal to e raised to power mx, where m is an arbitrary constant। तो m अपने पास क्या होगा, वहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। ठीक है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व, बिल्कुल आसान है अपने पास। ठीक है। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है वो अपने पास क्या है, उसको लिखेंगे गिवन इक्वेशन y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एम एक्स। इसको लेट कर लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे m अपने पास है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, हमें इस m को रिमूव करना है। ठीक है। अब ये देखो इसके अंदर कांस्टेंट कितने प्रेजेंट है, कांस्टेंट यहाँ पे सिर्फ एक है m। ठीक है। तो हमें किसका एक बार डेरिवेटिव करना है। ठीक है। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें यहाँ से मिलता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एम एक्स, और mx का डेरिवेटिव होता है n, तो उसको लिख दिया मैंने यहाँ। राइट। ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 से मैं क्या करूँ, 2 को 1 से डिवाइड कर दूं, dy बाई डी एक्स अपॉन में y इज इक्वल टू m e की पावर एम एक्स अपॉन में e की पावर एम एक्स। ठीक है। अब देखो यहाँ से e की पावर एम एक्स से e की पावर एम एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। राइट। तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, m की वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू को लिख दूं मैं ऐसे 1/y dy बाई डी एक्स, लिख सकते हैं इसको ऐसा। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है। अब मैं इस m की वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देता हूं। ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 3 से y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर, अपने पास क्या है एम एक्स है, तो m की वैल्यू पुट कर दूं 1/y dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे अपने पास आ जाएगा x। ठीक है। यहाँ से दोनों साइड लोग अप्लाई करते हैं, लोग y लोग लेंगे यहाँ पे तो एंटी होता है, एक्सपोनेंशियल और लोगरिथम, तो एक दूसरे के फैक्टर कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ से बचेगा 1/y dy बाई डी एक्स इंटू में x। ठीक है। इस x को ले लेता हूँ यहाँ पे, 1/x log y इज इक्वल टू 1/y dy बाई डी एक्स। ये आ गई अपने पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है। हमें उन सभी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो ओरिजिन से पास कर। ठीक है जी। करते हैं इसको सॉल्व। तो अपने पास ये बताओ, जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है क्या वो ये होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी।
ठीक है। बट यहाँ पे कंडीशन डाली गई है कि वो ओरिजिन से पास करती है, मतलब क्या है, लेफ्ट में जीरो पुट करो, राइट में जीरो पुट करो, एक्स वाई के प्लेस पे, तो दोनों साइड इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब जीरो इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए। तो यहाँ जीरो पुट करता हूँ जीरो, यहाँ जीरो पुट करता हूँ जीरो, प्लस का सी बनता है यहाँ से तो। ठीक है, तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी ना। तो अपने पास जो सी है वो हमें जीरो लेकर के चलना है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, क्योंकि ये किससे पास करती है, ओरिजिन से पास करती है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, तो अपने पास गिवन इक्वेशन ये होगी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मैं इसको उठा करके नीचे भेज देता हूँ थोड़ा सा। आपको ये बात समझ में आए कि हमें इक्वेशन क्या लिखनी है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through origin is y is equal to mx। ठीक है, इसको नाम दे मैंने इक्वेशन नंबर वन का, वेयर m इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। m अपने पास कर जगह यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाएगा। आप m के लिए यहाँ पे वन पुट करो, टू पुट करो, थ्री पुट करो, तब भी अपने पास इक्वेशन क्या रहेगी, सेटिस्फाई रहेगी, ओरिजिन से पास करेगी इक्वेशन। तो इसलिए जो अपने पास m है, ये अपने पास है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, अब अपने पास कांस्टेंट है कितने यहाँ पे, सिंगल कांस्टेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो m आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर टू, अब क्या करें, या तो डिवाइड कर दो या इस m की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दो। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से y इज इक्वल टू एम एक्स है, तो dy बाई डी एक्स इंटू में x आएगा, उसको मैंने यहाँ लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये आ गया अपने पास यहाँ से रिक्वायर्ड आंसर इसका। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अब इस पे काम करते हैं, बिल्कुल आसान है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द एक्स वाई प्लेन इज, तो अपने पास इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर वन का। और अब यहाँ पे अपने पास m और c दोनों के दोनों कैसे हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, वेयर m एंड c आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। क्यों, क्योंकि आप सी के लिए कुछ ही पुट करो, अपने पास इक्वेशन क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही बनेगी ना। सी के लिए टू पुट करो, थ्री करो, फोर करो, तब भी इक्वेशन क्या रहने वाली है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन रहने वाली है, एक्स वाई प्लेन से। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं। अब कांस्टेंट कितने अपने पास, दो हो गए हैं, तो हमें जाना है इसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर। राइट, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, एम एक्स का डेरिवेटिव करेंगे एम, और सी का डेरिवेटिव करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको अगेन डेरिवेटिव करता हूँ इसको, क्योंकि कांस्टेंट दो थे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अपने पास आता है डी टू वाई बाई डी एक्स के इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से देखो अपने पास जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे, दोनों के दोनों रिमूव हो चुके। ठीक है, तो ये आ जाएगी अपने पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है जी, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑब्टेन ए डिफरेंशियल इक्वेशन satisfied by family of circles
एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र, ए बीइंग एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है। अब देखो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके आईएएस के अंदर, यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, देखो करते हैं इसकी बात। गिवन इक्वेशन अपने पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र, इक्वेशन नंबर वन। अपने पास यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं? सिर्फ वन है। ठीक है, सिर्फ वन है, तो हमें इसका सिर्फ एक ही बार डेरिवेटिव करना है, राइट। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2x प्लस का 2y, और y का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट है, ए का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, x प्लस वाई dy/dx इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहाँ से ये अपने पास क्या बन जाएगी? एक और डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। आप चाहो तो इसको y dy/dx इज इक्वल टू माइनस एक्स ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, y dy/dx प्लस का x, इस y को उठा करके मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। ये आ गया अपने इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन अपने पास, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स which pass through the origin and whose centers are on the x-axis। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है आईएएस प्रीलिम्स के अंदर 2002 के अंदर। ठीक है, देखो आ गया क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन इसकी स्टेटमेंट चेंज करके अगेन फिर से पूछा गया है। इसी क्वेश्चन को देखो कैसे घुमा दिया। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सर्कल टचिंग द y axis एट द ओरिजिन। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया है। ये क्वेश्चन कब पूछा था? ये क्वेश्चन आईएएस एग्जाम के अंदर ही पूछा गया है, प्रीलिम्स के अंदर 1997 के अंदर। ठीक है, देख लो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट को चेंज करके थोड़ा सा तब पूछा है। ठीक है, बैकग्राउंड में आपको थोड़ी सी आवाज आ रही होगी, इसको थोड़ा सा मैनेज करना। ठीक है, क्योंकि मैं घर पर वीडियो बना रहा हूँ, कोई स्टूडियो वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ना ही मेरे पास कोई स्टूडियो फिलहाल के लिए। तो आगे देखते हैं फ्यूचर में क्या कुछ रहता है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स विच पास थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, जो ओरिजिन से पास करता है, एंड whose सेंटर आर ऑन द एक्स एक्सिस, जिसका सेंटर क्या है? एक्स एक्सिस पे है। इसको समझते हैं। देखो इसका सेंटर कहाँ पे? एक्स एक्सिस पे सेंटर है। ठीक है, मैं ऐसे देखता हूँ कोई सेम मिलते तो मेरे को यहाँ पे, बस मेरे को सब इतना आइडिया नहीं शेप का है इसका। नहीं चलिए कोई बात नहीं, नहीं मिलेगी तो मैं क्या करता हूँ, मैं खुद बना लेता हूँ सेप। ठीक है, ये अपने पास सर्कल हो गया कुछ, आप समझ सकते हैं ना, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, इतना जो अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ एक सर्कल ही शेप है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इसका सेंटर होगा। सेंटर होगा तो यहाँ के जो पॉइंट होते हैं एक्स एक्सिस के पॉइंट, वो कुछ एक्स कोमा जीरो टाइप लेके जाते हैं। तो यहाँ पे मान लेता हूँ मैं, ये पॉइंट मेरे पास क्या है? ए कोमा जीरो है।
ठीक है, सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये अपने पास होते हैं यहाँ से। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे जो सेंटर है अपना वो कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे है। सेंटर एक्स एक्सिस पे है, देखो। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल व्हिच पास थ्रू द ओरिजिन एंड व्हिच सेंटर आर ऑन द एक्स एक्सिस। जो ओरिजिन से पास करती है, देखो ये अपने पास ओरिजिन हो गया यहाँ पे 0,0, इससे पास करिए। ठीक है, उसका जो सेंटर है वो क्या आ गया, एक्स एक्सिस सेंटर आ गया। एक्स एक्सिस सेंटर है, 1,0 होगा तो मतलब यहाँ पे ये रहेगा। और जो बी वाला है ये अपने पास हो जाएगा, जो वाई कोऑर्डिनेट है ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा ना। तो हमें यहाँ से जो इक्वेशन लिखनी है वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब सेंटर से यहाँ पे पास हो रही है अपने पास ये इक्वेशन, देखो तो ये अपने पास क्या है, इसकी रेडियस है, कितनी होगी 1,0, तो यहाँ पे रेडियस होगी वो हो जाएगी अपने पास ए का स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर होता है अपने पास, तो रेडियस होगी ए के इक्वल। इतनी बात क्लियर हुई यहाँ से? ठीक है, अब ये क्लियर हो गई है तो अब तक फिर काम होगा अपना। ठीक है, तो यहाँ से जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो कौन है, ए है, तो इसको हमें रिमूव करना है। राइट, इतनी बात क्लियर होगी ना यहाँ से। अब जो दूसरी डेफिनेशन है वो भी यही कहती है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन। इस वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रही है, देख लो, इस वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रही है। ये अपने पास वाई एक्सिस है, ये अपने पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, ओरिजिन पे टच करिए तो उसकी इक्वेशन भी क्या बनेगी, यही बनेगी। ठीक है, इसका मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, वेयर ए इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, ए अपने पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है जी, करते हैं इसके बाद डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कांस्टेंट कितने हैं, सिर्फ एक है, ये मत करना तो दो कांस्टेंट हो गए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, नहीं, कांस्टेंट एक ही काउंट होगा, ये डिफरेंट नहीं है, ये सेम कांस्टेंट है। ठीक है, तो सेम कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, 2 एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2y, और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाता है 0 के। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो एक्स माइनस का ए प्लस का वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अपने पास ये आ गया यहाँ से। हमें क्या करना है, हमें ए को रिमूव करना है, ए को। ठीक है, ए को रिमूव करना है तो यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकाल लूँ, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू माइनस के वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए को भेज देते हैं इसको इस साइड, इसको भेज देते हैं इस साइड, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर। ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, अब देखो इक्वेशन 1 के अंदर एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास ए की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को उठाकर मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दूं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। ठीक है, अपन एक्स माइनस ए का स्क्वायर है, तो एक्स माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसका स्क्वायर। ठीक है, सही काम हो गया यहाँ से। एक्स माइनस ए की वैल्यू पुट कर दी, वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है जी, नाउ अब एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से बचेगा माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से अपने पास है एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ जाएगी, इसकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। आप इसको और ज्यादा सोल्व करना चाहो तो क्या कर सकते हो, यहाँ से इसका स्क्वायर को ओपन कर दो। ठीक है, स्क्वायर को ओपन करोगे तो यहाँ से वाई का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर आएगा, सेम यहाँ से वाई का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर आएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। चलिए कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अपने पास यहाँ पे एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस
2xy dy/dx। ठीक है। अब यहाँ से इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, दोनों साइड क्या है, सेम साइन की, राइट। तो यहाँ से क्या बनेगा, y² इज इक्वल टू x² प्लस 2xy dy/dx, और x² माइनस y² प्लस 2xy dy/dx इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये अपने पास आ जाएगी इसकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बताइए, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। हाँ जी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए, आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। मैंने बोला था ना कि हम लास्ट में क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन विच हैज y इज इक्वल टू a cos mx प्लस b फॉर इट्स इंटीग्रल a and b being arbitrary constants and m being a fixed constant, राइट। ये अपने पास क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे अपने पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने, सिर्फ दो हैं, ए और बी। एम तो अपने पास कैसा दे रखा है, फिक्स कांस्टेंट है, तो हमें यहाँ से सिर्फ दो कांस्टेंट को रिमूव करना है, ए को और बी को। ठीक है। वाई इज इक्वल टू ए कोस एम एक्स प्लस बी। ठीक है। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। हमें दो कांस्टेंट को रिमूव करना है, ए और बी को, तो यहाँ से कांस्टेंट दो है, तो इक्वेशन क्या चाहिए मुझे, टू ऑर्डर की इक्वेशन चाहिए, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन चाहिए, तो उसका डेरिवेटिव करता है। तो y1, ये तो कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन, तो माइनस लगा दिया मैंने यहाँ पे, साइन एम एक्स प्लस बी, और एम एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव आएगा इनटू में एम। तो अपने पास ये बन गया माइनस का ए एम साइन एम एक्स प्लस बी। ठीक है। इक्वेशन होगी 2। इसका अगेन डेरिवेटिव करते हैं, y2 सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है। तो माइनस का ए एम तो कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस एम एक्स प्लस बी, और एम एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे तो एम आएगा, तो ये होगा मेरे पास एम स्क्वायर। ठीक है। इतना कम हो गया यहाँ से, हाँ जी। तो y2 इज इक्वल टू, देखो, कोस एम एक्स प्लस बी, कोस एम एक्स प्लस बी इक्वेशन 1 के अंदर है। ठीक है। और ए भी अपने पास, ए भी यहाँ पे है, तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का एम स्क्वेयर, और इसको मैं लिख सकता हूँ वाई। बोलो, मैं इसको वाई लिख सकता हूँ। हाँ जी। ये अपने पास इक्वेशन 3 होगी। अब देखो इस इक्वेशन के अंदर से क्या अपने पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव हो गए। यस, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपने पास क्या हो गए, रिमूव हो गए। हमें और क्या चाहिए था, ये तो चाहिए था आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना। हाँ जी। हमने रिमूव कर तो दिए यहाँ से, देख लो अपने पास आ गया। तो वाई टू को लिख दो d2y/dx स्क्वायर, माइनस का होल साइड ले जाओ, प्लस का एम स्क्वायर वाई, और वाई की वैल्यू क्या है, ये वाई लिख दो यहाँ पे। ठीक है। कोई इशू नहीं यहाँ पे इस चीज से। ये अपने पास क्या आ गया यहाँ से, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक है। ये फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से देखो, वाई तो अपने पास है माइनस का ए एम स्क्वायर कोस एम एक्स प्लस बी, और यहाँ से अपने पास ये है। ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तब भी अपने पास क्या आएगा, यही चीज आने वाली है। ठीक है। तो अपने पास आ गया d2y/dx स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर वाई। ठीक है जी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द रिलेशन y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x प्लस x sin x, where a and b are arbitrary constants।
करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन। देखो अपने पास गिवन y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x प्लस x sin x, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। अब मुझे दो कांस्टेंट को रिमूव करना है, तो मुझे यहाँ पे सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव करते हैं। या तो अपने पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a cos x माइनस का b sin x प्लस, यहाँ लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो x cos x प्लस sin x। ठीक है, ये अपने पास बन गया यहाँ से। इसको नाम देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी। अब इसका डेरिवेटिव करता है कि डी टू वाई बाई डी एक्स के। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का a sin x माइनस का b cos x, और यहाँ से करेंगे, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो माइनस का x sin x प्लस cos x, और इसका डेरिवेटिव करते हैं तो प्लस cos x। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। अब मुझे a और b को रिमूव करना है, तो यहाँ से अपने पास कहीं से क्या कोई रिलेशन बन गया? हाँ जी, देखो उसको थोड़ा सा करते सिंप्लीफाई। माइनस a sin x माइनस b cos x और माइनस x sin x, इनके अंदर से मैं माइनस कॉमन निकाल दूं, प्लस, ये अपने पास प्लस हो जाएगा, बाहर क्या आ गया माइनस, मैंने इन तीन टर्म के अंदर से माइनस साइन कॉमन निकाल दी। ठीक है, प्लस यहाँ पे अपने पास है 2 cos x। अब मुझे ये बताओ, a sin x प्लस b cos x प्लस x sin x, ये वैल्यू तो अपने पास y की है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह पे y पुट कर दूं, डी टू वाई बाई डी एक्स माइनस का y प्लस 2 cos x। हाँ जी, डी टू वाई बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 2 cos x। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर से अपने आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए और बी दोनों रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बताइए आप सभी को समझ में आ रहा है, इंजॉय कर पा रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे अच्छा लगे। ठीक है, मुझे पता चल सके कि हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, आपके लिए अमृत का काम कर रहा है। राइट, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल टू ए की पावर x इंटू a cos x प्लस b sin x, वेयर a and b are arbitrary कांस्टेंट। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है जी एंड डी यू 2010 के अंदर। ठीक है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के अंदर 2010 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, प्यारा सा क्वेश्चन। क्लिक करते हैं इसको सो, जो अपने पास गिवन है उसको लिखते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x a cos x प्लस b sin x, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहाँ पे a और b दो कांस्टेंट है, तो मुझे यहाँ पे सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है जी, तो y का डेरिवेटिव करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लगा प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शन हो गए, एक x का यहाँ पे, एक x का ब्रैकेट के अंदर। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस a cos x प्लस b sin x e की पावर x। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। ठीक है जी, अब मैं करता हूँ इसका फिर से डेरिवेटिव। ठीक है, डी टू वाई बाई डी एक्स के। अब देखो अपने पास यहाँ पे जो ये टर्म है a cos x प्लस का b sin x e की पावर x, ये वैल्यू तो अपने पास y की इक्वल है, तो यहाँ से मैं इसको ये लिख दूँ, e की पावर x माइनस का a sin x प्लस b cos x प्लस y। ठीक है, ताकि डेरिवेटिव करना अपने लिए आसान हो जाए। ठीक है जी, तो e की पावर x, और इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड माइनस a cos x माइनस
बी साइन एक्स, ठीक है, प्लस माइनस का ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ई की पावर एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव अपने पास है वाई वन। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से, हाँ जी। डी टू वाई बाई डी एक्स के, ठीक है। और यहाँ से अपने पास ए की पावर एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स, माइनस कॉमन निकाल दो तो मेरे पास ये तो बन जाएगा। क्या आप लिख सकता हूँ, माइनस ए की पावर एक्स इंटू वाई, ठीक है, अपने पास वाई का काम करेगा ये। ठीक है जी। एक सेकेंड, ए की पावर एक्स कहाँ से आएगा, वाई हो जाएगा ना, तो माइनस का वाई, ये वैल्यू कंप्लीट मेरे पास ये वाली माइनस वाई हो जाएगी। देख लो वाई का इक्वल है, प्लस अपने पास ये बचा माइनस का ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस वाई। अब मुझे इसके लिए निकालना है, इसके लिए निकालने के लिए मैं इसका यूज कर लूँ इक्वेशन नंबर टू का। ठीक है, यहाँ पे है अपने पास माइनस का ए साइन एक्स है प्लस का बी कोस एक्स है, ठीक है, और ए की पावर एक्स भी यहाँ पे, ए की पावर एक्स भी है, तो इसके वैल्यू निकालने मुझे यहाँ से। तो फ्रॉम इक्वेशन टू, तो इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर थ्री। फ्रॉम इक्वेशन टू से ए की पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, इस वाई को ले जाता हूँ इस साइड, डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई। ठीक है, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर फोर का। राइट, अब यूज कर लेता हूँ थ्री और फोर, यानी फोर को थ्री के अंदर, यूजिंग फोर इन इक्वेशन नंबर थ्री, वी गेट, तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, डी टू वाई बाई डी एक्स के माइनस वाई, और इसकी वैल्यू अपने पास क्या आई है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस ये वाई वन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स ही तो, ये भी लीजिए डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी टू बाई डी एक्स के इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स टू टाइम है, टू टाइम डी वाई बाई डी एक्स और माइनस का y। ये भी अपने पास क्या होगा, टू टाइम हो गया, तो ये अपने पास क्या आ गया, इसकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। इसके अंदर से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे जो वो रिमूव हो चुके हैं। ठीक है जी, है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, बाई एलिमिनेटिंग द कांस्टेंट्स a and b, obtain the differential equation for which xy is equal to a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x प्लस एक्स स्क्र इज ए सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, निकालते हैं। गिवन अपने पास है एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्र। ठीक है, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर वन। अब यहाँ पे अपने पास जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो कौन कौन है, ए और बी है, दो कांस्टेंट है, तो मुझे यहाँ पे सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन तक जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे करते हैं इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ लगे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस का सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ए ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस टू एक्स। ठीक है, ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर टू। इसका फिर से डेरिवेटिव करते हैं, तो यहाँ फिर से प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स के प्लस का डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव वन प्लस वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस टू। ठीक है, यहाँ से अपने पास एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स पे प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर माइनस एक्स प्लस का टू। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे ए ई की पावर एक्स प्लस बी की पावर माइनस एक्स, इसकी वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ ना, क्या आ जाएगी मेरे पास, एक्स वाई माइनस का एक्स फिर आ जाएगी, यहाँ पुट कर दूं। ठीक है, एक्स वाई माइनस एक्स फिर
प्लस का 2, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स को प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स। इसके अंदर से ए और बी रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये क्वेश्चन पूछा गया था IAS 1992 के अंदर, ठीक है। देख लो क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आसान आसान से क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन corresponding to the family of curves y is equal to c into x minus c का स्क्वायर, where c is an arbitrary constant, ठीक है। c अपने पास arbitrary constant है, ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है IAS प्रीलिम्स के अंदर। कब पूछा था? 2009 के अंदर, ठीक है। और कर्नाटक के अंदर पूछा गया ये 1995 के अंदर, ठीक है। करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। गिवन अपने पास है y इज इक्वल टू सी इंटू एक्स माइनस सी का स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पे अपने पास कांस्टेंट दो नहीं है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सिर्फ एक है, बट वो दो जगह पे लिखा गया है, राइट। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक बार ही इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है जी। करते हैं डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। सी कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ से 2 एक्स माइनस का सी, ठीक है जी। इतना काम हो गया यहाँ से। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। अब क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, सी एक्स माइनस सी का स्क्वायर अपॉन में 2c एक्स माइनस सी, ठीक है। यहाँ से अपने पास c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। जो बचेगा अपने पास वो क्या बचता है, यहाँ से बचता है 2, 2 को भेज दूं यहाँ पे, 2y इज इक्वल टू, यहाँ बचता है मेरे पास x माइनस का c, ठीक है। अपॉन में यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, ये बचता है मेरे पास x माइनस का c, ठीक है जी। ओके, x माइनस सी आ गया, तो यहाँ से मैं c के लिए निकाल लूँ, राइट। तो c के लिए निकालने के लिए मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स नीचे पहुंच गया, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको मैं लिख देता हूँ 2y डी वाई बाई डी एक्स, और सी ये चला जाएगा x माइनस का दिस इज इक्वल टू सी। तो सी के लिए मेरे पास ये आ गई। इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ठीक है। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो मेरे पास होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2c x माइनस सी है, ठीक है। 2c, सी के लिए मेरे पास ये है x माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स, 2c, और है x माइनस सी। तो x माइनस सी के लिए अपने पास क्या है, x माइनस सी के लिए ये है अपने पास 2y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है जी। ये अपने पास इक्वेशन आ गई। यहाँ से अपने पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव हो चुके हैं। अब हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी डी बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बनता है मेरे पास डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे डी बाई डी एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिखूंगा तो सी डी बाई डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये बनेगा मेरे पास 4 टाइम वाई एक्स माइनस के 2y अपॉन डी बाई डी एक्स। तो यहाँ से अपने पास डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे x
dy बाई डी एक्स माइनस का 2y अपॉन में आएगा, उस अपॉन को ले जाता हूँ मैं यहाँ पे, इस साइड लेके आऊंगा तो जो मेरे पास पावर 2 है ये पावर हो जाएगी 3। ठीक है, क्योंकि dy बाई डी एक्स एलसीएम में आएगा, एलसीएम में आएगा तो उसको यहाँ पे रोज में ले जाते हैं तो पावर 3 हो जाएगी। तो ये अपने पास आ जाएगी इसकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ जी, है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स ऑफ रेडियस ए। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने पास है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2003 के अंदर पूछा गया है। किसकी बात करते हैं क्वेश्चन की? क्वेश्चन कहता है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन अपने पास क्या होती है? द इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स ऑफ रेडियस ए इज एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, जहां पे एच और के अपने पास कर जाएंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का, वेयर एच एंड के आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, अब हमें इन दो कांस्टेंट को रिमूव करना है, मतलब हमें यहाँ से इसका सेकंड ऑर्डर तक डेरिवेटिव करना होगा। ठीक है जी, ये काम हमें कर देना है यहाँ से। चलिए करते हैं सोल्यूशन। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से आता है 2 इंटू एक्स माइनस का एच प्लस का 2 इंटू वाई माइनस के, और वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा अपने पास 0। ठीक है, इतनी काम इतना काम हो गया अपने पास। ठीक है जी, अब क्या कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। हाँ जी, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से अपने पास क्या मिलेगा, एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस के y1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 का। हमें यहाँ से दो कॉन्स्टेंट को रिमूव करना है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव मैं फिर से कर दूं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस के यहाँ पे लग जाएगा अपने पास प्रोडक्ट रूल, वाई माइनस की एच डीज y1 का डेरिवेटिव हो जाएगा y2 प्लस y1 एच डीज, इस y1 y का डेरिवेटिव हो जाएगा मेरे पास y1, तो ये हो जाएगा मेरे पास y1 का स्क्वायर। ठीक है जी, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है मेरे पास 0। ठीक है, अब मैं यहाँ से y माइनस के वैल्यू निकाल लूँ, y माइनस के y2 इज इक्वल टू नेगेटिव 1 प्लस y1 का स्क्वायर। ठीक है, और जो y2 है इसको ले जाता हूँ मैं नीचे, y माइनस के इज इक्वल टू नेगेटिव 1 प्लस के y1 का स्क्वायर अपॉन में y2। ठीक है, ये मेरे पास आ गई y माइनस के की वैल्यू, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3 का। हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने कर लिया है यहाँ से। ठीक है, अब क्या करते हैं, y माइनस के की वैल्यू तो आ गई है, अगर x माइनस एच की वैल्यू निकल जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो क्या ये वैल्यू मैं इक्वेशन 2 के अंदर से निकाल सकता हूँ? ठीक है, फ्रॉम 2 एंड 3, तो y माइनस के लिए पुट कर दूं मैं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, x माइनस एच की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा मेरे पास नेगेटिव y माइनस के इंटू y1, और y माइनस के की वैल्यू मेरे पास क्या नेगेटिव है, नेगेटिव है, एक नेगेटिव ये बैठा हुआ है तो पॉजिटिव हो जाएगी, 1 प्लस के y1 का स्क्वायर इंटू में y1 अपॉन में y2। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी है x माइनस एच की, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4 का। इन दोनों वैल्यूज को मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दूं यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4 इन इक्वेशन नंबर 1। 3 और 4 को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यूज करना है।
तो इक्वेशन वन अपने पास थी एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स माइनस एच इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आता है वन प्लस के वाई वन का स्क्वायर, इसका स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर अपॉन में वाई टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से वन प्लस के वाई वन स्क्वायर होल स्क्वायर नीचे वाई टू का स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास क्या था, इज इक्वल टू अपने पास है ए स्क्वायर। ठीक, हमें तो एच और के को रिमूव करना था, एच और के अपने पास ऐसे रिमूव हो चुके। अब देखो वाई टू का स्क्वायर एल्सियम सेम आएगा, ऊपर से देखो वन प्लस वाई वन का स्क्वायर वन प्लस के वाई वन का स्क्वायर, तो वन प्लस के वाई वन का स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा वन प्लस के वाई वन का स्क्वायर अपॉन में वाई टू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो वन प्लस वाई वन का स्क्वायर यहाँ पे, वन प्लस वाई वन का स्क्वायर यहाँ पे, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा वन प्लस के वाई वन के स्क्वायर की क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई टू का स्क्वायर। ठीक है जी, ये अपने पास आ जाएगी यहाँ से रिक्वायर्ड इक्वेशन। राइट, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू ए ए की पावर टू एक्स प्लस बी ए की पावर माइनस टू एक्स, वेयर यहाँ पे लेता हूँ फोर, वाई इज इक्वल टू ए की पावर टू एक्स प्लस बी की पावर माइनस टू एक्स, वेयर ए बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो हमें यहाँ से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना है ए और बी को। ठीक है, चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। अपने पास गिवन है दैट इज y इज इक्वल टू ए की पावर टू एक्स प्लस बी ए की पावर माइनस टू एक्स। तो दो कांस्टेंट होंगे तो हमें यहाँ पे सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन तक जाना होगा। वाई वन इज इक्वल टू ए की पावर टू एक्स आ जाएगा टू, माइनस का टू बी ए की पावर माइनस टू एक्स, इक्वेशन हो गई टू। फिर वाई टू निकालते हैं, ये हो जाएगा फोर ए की पावर टू एक्स प्लस फोर बी ए की पावर माइनस टू एक्स। तो फोर कॉमन निकालते हैं, ए की पावर टू एक्स प्लस बी ए की पावर माइनस टू एक्स और वाई ए, ये अपने पास किसके इक्वल है, ये वाई के इक्वल है ना, तो ये हो जाएगा अपने पास फोर वाई दैट इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वाई। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगी इसकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।